जंगल में गर्मी का मौसम था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हर परिंदा गर्मी से निढाल था। कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गोरी ने कहा, कालू, कभी नहा भी लेना चाहिए। देखो गर्मी कितनी ज़्यादा है। गर्मी की वजह से पसीना बहुत आता है और हमें नहाना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें, वरना गर्मी से हम निढाल हो जाएंगे। कालू ने कहा, गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा भी दिल कर रहा है नहाने का। आओ नदी पर चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी नदी में जाकर नहाने लगे। इस नदी में सारे ही परिंदे और जानवर पानी पीते थे। बड़ा ही ठंडा और मीठा मीठा सा पानी था इस नदी का। बड़ी साफ शफाफ नदी थी। कालू कौवा और गोरी कौवी मज़े से नहा रहे थे कि टूनी चिड़िया आ गई। गोरी ने कहा, टूनी चिड़िया, आओ आओ नहाते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। टूनी ने कहा, गोरी, तुम नहाओ, मैं तो अभी अभी नहा कर आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था नहाने से, तो अब तुम नहा लो। कालू कौवे और गोरी कौवी ने कहा, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नहाए बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता। और फिर टूनी चिड़िया ने भी पानी में छलांग लगा दी और नहाने लगी। फिर सब जानवर और परिंदे आ गए और नदी में नहाने लगे। सबको बहुत मज़ा आ रहा था नहाने से। गर्मी कम हो गई थी। सब हंस खेल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी भी डाल रहे थे। सब ने कहा कि रोज़ इस नदी में नहाएंगे जब तक कि गर्मी कम नहीं हो जाती। रोज़ाना नहाने से नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता गंदा होने लगा, लेकिन किसी को भी इसका एहसास नहीं था। हर रोज़ सारे परिंदे इसमें नहाते। चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर सारे ही आकर इस नदी में नहाते थे। पहले नदी बड़ी साफ थी। एक दिन चिड़िया के बेटे के पेट में शदीद दर्द हो गया। चिड़िया का बेटा रोने लगा और कहा, मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया ने कहा, अरे क्या हो गया, सुबह तक तो ठीक थे तुम। लेकिन उसने कहा, मम्मा, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे कुछ दवा दें। चिड़िया ने कहा, अभी लाती हूँ मैं डॉक्टर को बुलाकर। और फिर चिड़िया उल्लू डॉक्टर को ले आई। उल्लू डॉक्टर ने चिड़िया के बेटे को चेक किया और फिर दवा दी और कहा कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। चिड़िया ने कहा, वो कैसे हो गया, मैं तो इसको बहुत साफ़ सुथरा खाना देती हूँ। तो उल्लू डॉक्टर ने कहा, अब ये तो मुझे नहीं पता कि इसने कौन सी गंदी चीज़ खाई या पी है, लेकिन ये दवाइयाँ लो और इसको खिलाना और इसकी खुराक का ख़ास ख्याल रखो। इसको साफ़ सुथरी चीज़ें दो। गर्मी बहुत है, गर्मी में गंदी चीज़ खाने से बीमारियाँ लगती हैं। चिड़िया ने कहा, ठीक है उल्लू डॉक्टर, मैं ख्याल रखूँगी। वैसे तो मैं बहुत साफ़ सुथरी जगह से इसको खाना ला कर देती हूँ और मेरे बर्तन भी बहुत साफ़ होते हैं। उल्लू डॉक्टर चला गया दवाइयाँ देकर। चिड़िया के बेटे ने कहा, मम्मा, इतनी कड़वी दवाइयाँ मैं नहीं खाऊंगा। चिड़िया ने कहा, अरे अरे, क्यों नहीं खाएगा मेरा बेटा, जब खाएगा तो ठीक हो जाएगा। चिड़िया ने ज़बरदस्ती वो दवाइयाँ अपने बेटे को पिलाईं और उसका बेटा ठीक हो गया, लेकिन उसके पेट में थोड़ी थोड़ी देर के बाद दर्द होने लगता था। चिड़िया फिर नदी पर नहाने गई और सारे परिंदे आए और नहाने लगे। नदी का पानी आज तो बहुत ही गंदा हो रहा था। चिड़िया ने कहा, देखो, पहले हम जब नहाने यहाँ पर आना शुरू हुए थे तो नदी कितनी साफ़ थी, अब देखो इसका पानी कितना गंदा हो चुका है। सब ने कहा, हाँ ये तो है, हम लोग तो सब रोज़ ही नहाते हैं, पूरा जंगल इसमें रोज़ नहाता है, इसलिए नदी का पानी गंदा हो गया है। चिड़िया ने कहा, हाँ, लेकिन क्या हमें इसमें नहाना छोड़ देना चाहिए? तो परिंदों ने कहा, लेकिन अगर हम नहीं नहाएंगे तो गर्मी से तो हम मर जाएंगे। चिड़िया ने कहा, हाँ ये भी है। और फिर सारे जानवर बीमार हो गए और सारे परिंदे भी बीमार हो गए। उल्लू डॉक्टर के पास रश लग गया। उल्लू डॉक्टर के क्लिनिक में हर परिंदा आकर उल्लू डॉक्टर से दवाई ले रहा था। हर परिंदे को पेट में दर्द था और वॉमिटिंग हो रही थी। उल्लू डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगा रहा था तो किसी को ड्रिप लगा रहा था, किसी को टैबलेट्स दे रहा था तो किसी को सिरप दे रहा था।
और किसी को एडमिट भी करना पड़ रहा था, क्योंकि उल्टी और वो मोशन की वजह से उसका पानी ख़त्म हो जाता है जिस्म का, तो फिर उसको एडमिट करके ड्रिप लगानी पड़ती थी, जो कि बहुत लंबा काम था। और उल्लू डॉक्टर ने कहा कि पूरा जंगल ही बीमार हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया। और हर परिंदा आकर डॉक्टर से दवाई लेकर जाने लगा। सारे छोटे बड़े परिंदे डॉक्टर से दवाई ले रहे थे। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते थे, क्योंकि बच्चों को इंजेक्शन की सुई ज़्यादा ज़ोर से लगती है, लेकिन बहादुर बच्चे नहीं रो रहे थे। जो बच्चे बहादुर थे वो चुप करके इंजेक्शन लगवा लेते थे और हंसते हुए चले जाते थे। सारे परिंदे परेशान थे कि वो इस बीमारी से कैसे बचें। चिड़िया ने कहा कि कल आना और उल्लू डॉक्टर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सारे परिंदों ने कहा कि ठीक है। फिर चिड़िया ने कहा कि उल्लू डॉक्टर ने बताया है कि ये तुम्हारे पेट में जो इन्फेक्शन हुआ है ये नदी के गंदे पानी पीने से हुआ है। सारे परिंदे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और दोबारा से डॉक्टर के पास आए और पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ऐसा है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। तमाम परिंदे जो हैं वो बीमार हुए इसलिए कि नदी का पानी गंदा हो चुका है, और गंदा पानी पीने से इंसान के पेट में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। सब परिंदे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और पूछने लगे कि इसका फिर क्या हल है, हम क्या करें। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसका हल तो तुम्हें टूनी चिड़िया बताएगी, क्योंकि टूनी चिड़िया बहुत समझदार है और वो मुझे पहले ही बता चुकी है इसका हल। अब मैं तो चला अपने क्लिनिक में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं मेरे क्लिनिक में मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए मैं तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अपने क्लिनिक जा रहा हूँ। तो टूनी चिड़िया तुम्हें इस बात का हल बताएगी। ये कहकर डॉक्टर उल्लू चला गया और फिर टूनी चिड़िया ने कहा कि प्यारे दोस्तों, हमारी मसले का हल ये है कि हमें एक बाथरूम की ज़रूरत है। हमें एक बाथरूम बनाना चाहिए जिसमें हम नहाएं, ताकि नदी का पानी गंदा ना हो। लेकिन कालू कौवे ने कहा, टूनी चिड़िया इसके लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, हम में से कौन होगा जो बाथरूम बनवाएगा अपना अपना, एक दो ही होंगे परिंदे जो अपना बाथरूम बनवा सकें। टूनी ने कहा इसका हल मेरे पास है, तुम सब अपने अपने दानों में से एक एक दानों की बोरी मेरे पास लाकर जमा करवा दो। मैं उसको बेचकर जितने पैसे होंगे उसका एक बड़ा सा बाथरूम बनवा लेते हैं, ताकि हम सब मिलकर उस बाथरूम को इस्तेमाल कर सकें और नदी का पानी साफ़ हो जाए। और मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मुझे किसी ने बताया है कि साथ वाले जंगल में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसको पानी में डालो तो पानी साफ़ हो जाता है। और कालू कौवे ने कहा मैं जानता हूँ वो जड़ी बूटियाँ। टूनी ने कहा जाओ फिर जल्दी से तुम वो जड़ी बूटियाँ लेके आओ और मैं यहाँ पर जमा करती हूँ दाने। फिर कालू कौवा चला गया जड़ी बूटियाँ लेने के लिए पानी साफ़ करने की, और गोरी कौवी दाने जमा करने लगी। हर परिंदे ने बोरियाँ लाकर टूनी चिड़िया के आगे रख दी। टूनी के आगे बहुत सारी दानों की बोरियाँ जमा हो गईं। फिर टूनी ने वो दानों की बोरियाँ बाज़ार में बेची और उससे एक बहुत प्यारा सा बाथरूम बना लिया। बाथरूम बहुत अच्छा था, हर चीज़ की सहूलत थी, नहाने का टब भी था, वॉश बेसिन भी था, और साबुन और शैम्पू भी था, ब्रश भी थे, सब कुछ था, शावर भी था। हर परिंदा बहुत खुश था, बहुत शौक़ से सब वहाँ नहा रहे थे और सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और शीशे में अपना चेहरा देख देख कर सब बहुत खुश हो रहे थे, और बाल बनाने के ब्रश भी थे और टॉवल भी था। सारे परिंदे बहुत खुश थे क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था सबको। सब ने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो हम बीमारियों से भी बचेंगे और हमारे पास ये इतना प्यारा सा बाथरूम भी आ गया है। सारों ने अपनी अपनी बारियां लगाईं कि बाथरूम को हम रोज़ाना साफ़ करेंगे, और बाथरूम शीशे की तरह चमचमाने लगा।
और फिर पानी में शैम्पू डालकर जब वो टब में बैठकर नहाते तो उनको बिल्कुल नदी वाला मज़ा आता था, क्योंकि इतना बड़ा टब था जिसमें बहुत सारे परिंदे इकट्ठे ही नहाने लगते थे और नदी का पानी बहुत साफ़ हो गया था और सब उसमें से पानी दोबारा से पीने लगे थे और दोबारा कोई बीमार नहीं हो रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो अभी आप हमारी कहानी को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।